हाय जेमिनाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी ये जो मंथ एंड है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. सो बैक ऑफ द डेक पे आई एम गेटिंग दिस कार्ड, जिसका मतलब ये है कि यू आर इन अ सिचुएशन जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है. या फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू गेट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. एग्जॉशन दिख रहा है मुझे. एफर्ट्स डाल डाल के आप काफ़ी थक गए हो, ठीक है. एंड अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी भी हो गया आपको, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग. आई थिंक लास्ट के 3 वीक्स आपके ऐसे ही गए हैं वेयर यू वांट टू अपग्रेड बट यू आर नॉट एबल टू अपग्रेड. एंड यू आर क्लियर, आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहिए in terms of your career, because I'm getting a lot of cards which are related to money. But see, the thing is that you are trying to come up with something which is completely new. और अगर हमें कुछ भी नया स्टार्ट करना होता है तो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, तो वही आपके लिए चैलेंज है, बिकॉज आपको स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करनी है. आपको कहीं ना कहीं ऐसा हेल्पलेस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार how do I do it? I have no one around me. So you are sort of looking for help, not necessarily financial help, more like you need someone who can tell you कि like कहाँ से चीज़ें pick up करनी है, from where you can get started, ताकि you really take action. because अभी आपका रनिंग अवे वाला पीरियड चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप जो चीज़ें चाहते हो उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो. So see, if you look at this card, they are actually standing outside a church. ये जो विंडो है ये एब्सोल्युटली एक चर्च के जैसी लग रही है. And even then they are feeling helpless and isolated. So I would say that there is help around. It can be spiritually, or it can be through some kind of organization. So अभी के लिए बहुत important है आपके लिए टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर आइडियाज़. आई डू अंडरस्टैंड, जब हम बहुत कुछ इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि how will everything pan out in the end. But right now is a time where you can collect all the resources. आपके vicinity में, सराउंडिंग में आपके पास वो सारे resources हैं that can help you get started on this new project, avenue or opportunity. But it's your mindset. माइंड वाइज आपने अपना एक प्रॉपर माइंड मेकअप नहीं किया है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, and you are running away this from this brand new beginning. Because what I really see is that in the past also आपने uh, you tried doing all these things, बट उस टाइम पे सही रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, ठीक है. बट नाउ इज़ अ वेरी गुड टाइम. लाइक अगर हमें कुछ नए प्लांट्स उगाने या हमें क्रॉप उगानी होती है तो हमें एक उपजाऊ ज़मीन चाहिए होती है. वी नीड अ फर्टाइल लैंड. तो अभी यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्पेस दे रही है कि इवन इफ यू हैव लेस रिसोर्सेज, थिंग्स विल बी turning out fruitful for you. Your hard work will bear fruits. So yes, आप कुछ इनोवेटिव करने का सोच रहे हो. There is a lot of prep work that you need to do, because this is also a card of a student. ठीक है, ये एक यंग स्टूडेंट का कार्ड है. इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी क्रिएटिविटी लगेगी. एंड the kind of cards that I am getting is that certainly in the beginning you will not see a lot of, I would say, positive result या आपके expectations के according. But post 3 months after you get started with this project, you will see some positive impact in your life. You will see that yes, things are progressing in the right direction. So आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आ रही है जेमिनाइज मेरे पास, कि आपको ऑलरेडी क्लैरिटी है, यू वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस ड्रीम प्रोजेक्ट, ओके. बट डोंट वेट कि कोई आए आपको, यू नो, समवन कम्स टू यू एंड दे टेल यू you are looking for emotional fulfillment in this project. बट यू नो, जब हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं एज अ स्टार्टअप, वो जो एक पर्सन होता है जो सब कुछ मैनेज करता है वो आप ही होते हो.
So you have to stop looking for someone to come and reach out to you and make you feel good about this proposal or this opportunity, and आपको जल्दी से act out करना चाहिए on your ideas. Because see, I'm getting this card. So usually in tarot, this card represents a situation where you have to take डिसीजन। एंड अगर आप देखोगे तो इसमें ऊपर एंजल बना हुआ है, सो कहीं ना कहीं आपके आइडिया के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। अब आपको ना एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। नो मैटर वेदर ये आइडिया पास्ट में काम किया है या आपका वर्कआउट किया या नहीं किया, इस बार ये वर्कआउट करेगा। सो बेसिकली यू हैव टू टेक द लीप। आई एम गेटिंग द फूल कार्ड। तो फूल कार्ड एक यू नो प्री मैच्योर फेज को रिप्रेजेंट करता है, जब हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती लेकिन हम रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। सो आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा so that you can really get started on this project, and I would say it will bring you fruits। अभी के लिए आप कंफ्यूज एनर्जी में हो, लेकिन लेटर ऑन जो आपका पैशन है कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है इन ड्राइविंग दिस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। एंड डेफिनेटली यू विल कम टू अ सिचुएशन वेयर यू विल फील एट पीस कि आपने सही डिसीजन लिया, आपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं।